नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड टोटल 5 वीडियो हैं, वो अपलोड की जा चुकी हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वो गलत है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका सी ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सी ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और चौथा कथन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो, पदेन का मतलब ये होता है कि कोई भी पोस्ट आप अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वो पोस्ट ग्रहण करते ही कई इंस्टीट्यूट के कई जगह के आप सभापति ऑलरेडी बन जाते हो बिना शपथ लिए, तो उसी को हम पदेन सभापति बोलते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे नहीं चुना जाता है। इनको अप्रत्यक्ष विधि से मतलब इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, दोनों। और मनोनीत जो है ना वो राष्ट्रपति में शामिल नहीं होते, लेकिन मनोनीत इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। जो निर्वाचक गण होता है वो निर्वाचक गण होते कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर जो बनता है वही लोग इनका निर्वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है उसका संसद सदस्य होना आवश्यक है। क्या बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो। दूसरा कथन है कि वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होता है। क्या बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को ये मत होता, मतलब एक तरीके से मताधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में ही कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य, जिसमें से नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत सदस्य जो है ना, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्यों की विधानसभाओं के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। सभी लोग इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और डी है कि वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ देगा। नहीं, ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तत्काल तो नहीं छोड़ पाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो होगा क्या? संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 67 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से
5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु इस अवधि के पहले यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। दूसरा नंबर, उसे राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, अर्थात लोकसभा का साधारण बहुमत से वो पास हो गया। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व की सूचना ना दे दी गई हो। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, मतलब सीट वैकेंट नहीं रहेगी, कोई ना कोई बैठना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है वह पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, पात्र है भाई। उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और चौथा कथन है कि उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है अपनी 5 वर्ष की 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचित के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, कोई मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है ना नहीं बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो आपको बताना है इसमें कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे। मैं बता देता हूँ, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी जी जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे और भारत के उपराष्ट्रपति जो भी बने हैं शुरुआत से लेकर अब तक वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले नंबर पे नाम नोट करिएगा। सबसे पहले जो बने थे वो 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे। वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरे नंबर पे फिर 1957 से लेके 1962 तक, ठीक है, फिर कौन बने थे? फिर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं 1962 से लेके 1967 तक कौन थे उपराष्ट्रपति? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। चौथे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं 1967 से लेके 1969 तक कौन राष्ट्रपति थे? वे थे वीवी गिरी साहब थे। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं 1969 से लेके 1974 तक जो उपराष्ट्रपति थे वो गोपाल स्वरूप पाठक थे। गोपाल स्वरूप पाठक जी थे। छठवें नंबर पे आप नाम नोट कर सकते हैं 1974 से लेके 1979 तक कौन थे? वो थे बी.डी. जत्ती साहब थे। ठीक है, छठवें के बाद सातवें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं 1979 से लेके 1984 तक एम हिदायतुल्ला साहब जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद आप आठवें नंबर पे नोट कर सकते हैं 1984 से लेके 1987 तक जो उपराष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन जी थे। फिर 9 नंबर पे आप नोट कर सकते हैं 1987 से लेके 1992 तक जो थे वो थे शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, 10वें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं 1992 से लेके 1997 तक जो उपराष्ट्रपति थे वे थे के आर नारायणन जी थे। 11वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे 1997 से लेके 2002 तक थे, उनका नाम क्या था? वो थे डॉक्टर कृष्णकांत जी थे। 11 के बाद 12वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे 2002 से लेके 2007 तक वो उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, 13 नंबर पे जो उपराष्ट्रपति थे वे सन 2007 से लेके 2017 तक राष्ट्रपति थे, मतलब 2 टर्म के लिए बन गए थे। वो कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे। फिर उसके बाद 14 नंबर पे 2017 से लेके 2022 तक जो उपराष्ट्रपति थे
उनका नाम था वेंकैया नायडू जी थे। और अभी जो रिसेंटली 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, वो 7 अगस्त 2022 से ये उपराष्ट्रपति बने अब तक हैं, और वो हैं जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, वे 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वो था नीलम संजीवा रेड्डी जी जो थे वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ये पद संभाले थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पद संभाले थे। फखरुद्दीन अली अहमद जी क्या ये उपराष्ट्रपति थे, नहीं ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। नीलम संजीवा रेड्डी जी ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। और शंकर दयाल शर्मा जी क्या ये उपराष्ट्रपति थे, हाँ ये उपराष्ट्रपति थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो प्रथम उपराष्ट्रपति मैंने बताया था 2 टर्म के लिए बने थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त रहे हों। मतलब डिप्लोमेट लाइक एम्बेसडर और हाई कमिश्नर रहे हों, वो कौन कौन थे। तो वो कौन कौन थे मैं बता दूं आपको कि वो जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, और वीवी गिरी जी जो थे वो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1952 से लेके 1962 तक भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले जो एस राधाकृष्णन जी थे वो उपराष्ट्रपति बने थे। और बनने से पूर्व 1949 से लेके 1952 तक यानी कि 3 साल तक ये सोवियत संघ में यानी कि जो अभी का रशिया है वहाँ पे राजदूत के रूप में वो रहे थे। ठीक है, और डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 1962 से लेके 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है, और 1967 से लेके 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जो वीवी गिरी जी जो हैं वो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व श्रीलंका के राजदूत थे, श्रीलंका में राजदूत थे। ठीक है, और वीवी गिरी जी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति 1969 से लेके 1974 तक बने थे। इनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी जो थे वो भी राष्ट्रपति बनने के पूर्व म्यांमार में यानी कि जो बर्मा था पहले के नाम में वहाँ के राजदूत रह चुके थे। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी द्वारा कौन सा पद जो है वो धारण किया गया था। तो मैंने बताया था सोवियत संघ में ये राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर 1888 मतलब कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद हुआ था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद वह सोवियत संघ में यानी कि जो रशिया है प्रेजेंट टाइम का, वहाँ पे विशिष्ट राजदूत के रूप में इन्होंने काम भी किया था। और 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचित इनको किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन है इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, तो ये बात गलत है, सभापति नहीं बन सकते अगर ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो। ठीक है, दूसरा है कि इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, उनकी पोस्ट धारण कर रहे हैं तो जो सैलरी है वो भी राष्ट्रपति जी की ही सैलरी मिलेगी। और तीसरा कथन है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेंगे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन है? पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) में यह उपबंधित करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस सही क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो मैंने बताया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जी के बारे में, या भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। बिल्कुल सही बात है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ बताया नहीं गया है संविधान में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या पदच्युत हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। क्या यह बात सही है? नहीं, बात सही तो नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। और उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। क्या यह बात सही है? ये बात सही नहीं है। ठीक है, ओके, सॉरी, ये बात से बिल्कुल सही है, गलत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, 5-5 साल दोनों का होता है। और चौथा कथन है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्या ये बात सही है? ये बात जो है बिल्कुल गलत है। महाभियोग द्वारा जो है हटाया नहीं जाता है। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो पहला और चौथा नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए बस, ना कि लोकसभा का, जिसे जनता का सदन कहा जाता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है, जिससे लोकसभा सहमत है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। मैंने बताया था महाभियोग प्रक्रिया का जो वर्णन है वो बिल्कुल से बिल्कुल नहीं किया गया है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, और यह जो होता है यह पद ग्रहण की तिथि से काउंट किया जाता है। तथा राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, किंतु उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से अपना पद जो है जहाँ पे वो काम कर रहा था उसको रिक्त करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या सही है कि संविधान पूर्ण रूप से बिल्कुल चुप है। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, इनके बारे में ज़्यादा कुछ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो वो जो विवाद जो है वो कौन तय करता है? वो करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, सॉरी, ये तो राज्यसभा के अध्यक्ष तो खुद ही होते हैं। राष्ट्रपति का जैसे उनका डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट संभालता है, तो उपराष्ट्रपति का भी जो डिस्प्यूट होगा ना वो भी कौन संभालेगा? वो भी सर्वोच्च न्यायालय ही संभालेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सब आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।